नमस्कार। चलिए आज एक वायरल हिंदी हॉरर कहानी की परतें खोलते हैं। समझते हैं कि ये कहानी हमारे अंदर डर कैसे पैदा करती है और कैसे आज की टेक्नोलॉजी को खौफ का एक नया जरिया बना देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा के ख्याल से। इसकी मेन कैरेक्टर है निशा, जो बस किसी भी तरह घर जाना चाहती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब जुड़ सकते हैं, और यही वो नॉर्मल सा माहौल है जो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम अपने किरदारों से मिलेंगे और उस एक घटना को देखेंगे जो उस पूरे खौफ की नींव रखती है। तो ये है निशा, 26 साल की एक लड़की। उसकी थकान, देर रात की नौकरी, ये सब उसे एक ऐसा कैरेक्टर बनाती है जिसके साथ कोई भी आसानी से जुड़ सकता है। वो थोड़ी कमजोर है, अकेली है, जो उसे इस कहानी के लिए एक परफेक्ट टारगेट बनाती है। और ठीक यहीं पहली अजीब बात होती है। एक ही ड्राइवर का लगातार 3 रात मिलना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगता, है ना? यहीं से कहानी पहला सिग्नल देती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब कहानी अगले फेज में पहुंचती है, जहां छोटी छोटी परेशान करने वाली डिटेल्स को एक के ऊपर एक रखकर डर का एक मजबूत माहौल बनाया जाता है। ड्राइवर अचानक गाड़ी एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में मोड़ लेता है। निशा जब पूछती है तो वो बड़ी आसानी से कह देता है कि रात में ये रास्ता जल्दी पहुंचाता है। अब ये एक नॉर्मल सा बहाना हो सकता है, लेकिन इस माहौल में ये बहुत खतरनाक लगता है। फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जो लॉजिक से बिल्कुल परे हैं। पहले तो वो गलत मोड़, फिर रेडियो पर सालों पुराना न्यूज़ बुलेटिन, फिर एक ही होर्डिंग का बार बार दिखना, और आखिर में टेक्नोलॉजी का धोखा दे जाना। इन सब चीज़ों से निशा को और हमें भी ये महसूस होने लगता है कि हकीकत के नियम टूट रहे हैं। तो सबसे जरूरी मोड़ अब आता है। यहीं पर कहानी अपना पहला बड़ा शॉक देती है, जिससे पूरी सिचुएशन के बारे में हमारी समझ एकदम बदल जाती है। निशा को उसकी दोस्त सना का फोन आता है और ये कॉल एक भयानक सच्चाई सामने लाता है। निशा एक ऐसी कैब में बैठी है जो उसकी दोस्त के हिसाब से, जो ऑफिस के गेट पर ही खड़ी है, वहां कभी आई ही नहीं। और जैसे ही फोन बंद होता है, कार की डैशबोर्ड घड़ी 3:33 पर जम जाती है। इस वक्त को अक्सर मनहूस या शैतानी माना जाता है, और ऐसा लगता है मानो निशा खौफ के इसी एक पल में हमेशा के लिए कैद हो गई है। जब डरी हुई निशा उससे सवाल करती है तो महेश अपनी असलियत बताता है। वो बताता है कि 1 साल पहले इसी रात एक छोटे से मंदिर के पास एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अब कहानी अगले हिस्से की तरफ बढ़ती है, जहां शिकारी और शिकार का रिश्ता बदल जाता है। अब ये 2 फंसी हुई आत्माएं हैं जो बस इस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं। महेश की ये डरावनी लाइन उस अलौकिक जाल के नियमों को बताती है जिसमें वे दोनों फंस चुके हैं। मतलब ये कोई आम सड़क नहीं है, ये एक ऐसा लूप है जहां टाइम और स्पेस के नियम काम नहीं करते। इस पॉइंट पर निशा डर से आगे बढ़कर हालात को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो महेश के साथ मिलकर इस भूते चक्र को तोड़ने के लिए एक डेस्परेट प्लान बनाती है। वापसी का सफर बहुत टेंशन भरा होता है, लेकिन आखिरकार वो मंदिर पहुंच जाते हैं और कार सच में रुक जाती है। एक ऐसा काम जो महेश अकेले कभी नहीं कर पाया था। यहाँ ऐसा लगता है कि कहानी सुलझ गई है, लेकिन असली सबसे डरावना मोड़ तो अभी आने वाला है, जो एक गहरा असर छोड़ जाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। गार्ड उसे जगाता है, उसकी दोस्त सना आती है और दोनों यही कहते हैं कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। ऐसा लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, या शायद नहीं। कहानी यहाँ थोड़ी धीमी हो जाती है। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलने के बावजूद निशा के मन में एक अजीब सा शक है, जो उसे अपना फोन चेक करने पर मजबूर करता है। और ये है कहानी का फाइनल खौफनाक ट्विस्ट। उसके फोन में उस भूतही राइड का एक सबूत मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि उसका अनुभव असली था और उस भूत ने पीछे एक डरावनी याद छोड़ दी है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक तरह की चेतावनी है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया और उस दूसरी अलौकिक दुनिया के बीच की लाइन कितनी पतली और नाजुक हो सकती है।